सारे एयरपोर्ट भेज दिए, सारे रेलवे स्टेशन भेज दिए भाई साहब, बचा क्या आपके पास? LIC भेज दी भाई साहब। जो बिल 300 रुपए का आता था वो आज भाई साहब 1200 रुपए का बिल भर रहे हैं आदमी। गैस फ्री हो रही है, लाइट फ्री हो रही है, कलेक्शन फ्री हो रहा है। भाई साहब 350 रुपए का 2014 में, आज भाई साहब 1000। आज आजम खान ने कोई भैंस चोरी की है किसने? कौन करेगा? इतना बड़ा लीडर कोई भैंस चोरी करेगा क्या? जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं उन्होंने मुकदमे कराए थे। आपने राशन दे दिया तो आपने ये कह दिया कि मतलब हम राशन फ्री बांट रहे हैं हर चीज पे महंगाई बढ़ाने के बाद, तो क्या तीर मार लिया? समाजवादी आ रही, अच्छा, और बीजेपी जा रही, अच्छा, शुक्ला साहब, अच्छा, माहौल लग रहा है इस वक्त जनता में? समाजवादी सब लोग समाजवादी को कह रहे हैं। क्या बात? आजम खान जेल से जीत रहे हैं क्या? हाँ, जेल से जीतेंगे। अच्छा, हाँ, आपके इतने वोट में जीतेंगे जो आज तक नहीं जीते। अच्छा, अरे बीजेपी के तो कहते रहे हैं, उन्होंने तो सिर्फ झूठ से अलावा कहा क्या है? आज तक सिर्फ झूठ ही बोला है, इससे अलावा किसी मामले में कुछ सच बोला ही नहीं। किसी मुद्दे को, भ्रष्टाचार को ले लो आप, कह रहे हैं फ्री में राशन दे रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं। एक बात खुश है, दोबारा से भाजपा की सरकार बनाना चाहते हैं। मैं एक बात आपसे भी पूछना चाहता हूँ, राशन फ्री देने का मतलब क्या होता है? कि आप हर चीज पे महंगाई बढ़ा दें? किस चीज पे? या तो ये मामला तो तब सही रहता कि आप महंगाई भी कम करते और राशन भी देते गरीब के लिए, नौकरियां देते। कहाँ नौकरी है? सिर्फ महंगाई इतनी कर रखी है कि आप तेल पे पैसे देख ले, जो खाने का तेल है हमारा वो 200 रुपए किलो बिक रहा है इस टाइम, है नहीं है? तो आपने राशन दे दिया तो आपने ये कह दिया कि मतलब हम राशन फ्री बांट रहे हैं हर चीज पे महंगाई बढ़ाने के बाद, तो क्या तीर मार लिया? तो यानी कि उधर से वसूल रहे हैं, बिल्कुल वसूल रहे हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल आपको ये सेम लग रहा है? हाँ, कहानी यही है, कहानी यही है। बिल्कुल। जब इधर से मतलब हर चीज पे सिर्फ एक चीज बांटने के बाद में उन्होंने ये कह दिया और हर चीज पे पैसे बढ़ा दिए। रोजगार के लिए कह रहे हैं कुछ कि नहीं है, हम रोजगार लोगों को कुछ नहीं नौकरियां दी हमारी सरकार ने। किधर है नौकरियां? बताएं। आपका शिक्षा के महत्व लिए देख लीजिए, आप शिक्षा बिल्कुल खत्म है। कहाँ है शिक्षा? अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं कि हमारी सरकार में जितने भू माफिया थे, गुंडे थे, सब जो है या तो प्रदेश छोड़ के गुंडे ही तो सरकार में बैठे हुए हैं। आजम खान का भी जिक्र करते हैं कि आजम खान यहाँ से मैं कह रहा हूँ सरकार में खुद गुंडे हैं, तो वो खामोश बैठे में सब सत्ता में होंगे। जब खुद गुंडे सत्ता में बैठे हुए होंगे तो फिर गुंडाई तो खत्म। अच्छा, आपने कहा रामपुर से तो आजम खान जीत रहे हैं, नावेद मियां कांग्रेस से लड़ रहे हैं, उनका जी नहीं, कोई रोल नहीं है उनका। अच्छा, आम आदमी पार्टी से फैसल लाला चुनाव कुछ नहीं। माहौल समाजवादी का माहौल है भाई साहब, समाजवादी आ रही, अच्छा, और बीजेपी जा रही, अच्छा, शुक्ला साहब, अच्छा, 300 के पार समाजवादी। अखिलेश सीएम बन रहे हैं, अखिलेश जी सीएम बन रहे हैं, आजम खान जेल से बाहर आएंगे, जेल से बाहर आ रहा है, MLA बनना है, पहले नहीं नगर विकास मंत्री बनेंगे आदमी। आप कह रहे हैं 350 पार और अखिलेश यादव जी कहते हैं कि 400 पार। नहीं, अखिलेश कह रहे हैं ना, चलो ठीक है, वो अपने हिसाब से कह रहे हैं भाई, हम अपने हिसाब से कह रहे हैं, अपने हिसाब से कह रहे हैं, हम उनको उस पर कैसे कह देंगे भाई? उनका अपना हिसाब है, हमारा अपना हिसाब है। अच्छा, उनके बेटा भी चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल जीत के आएंगे, वो भी जीत के आएंगे। उनके साथ जुल्म हुआ है, उनके साथ नाइंसाफी हुई है, और वो कोई चोर या एक क्रिमिनल थोड़ी है, वो बना दिया गया उन लोगों को क्रिमिनल। भाई प्रशासन, विपक्ष वाले हमेशा विपक्ष वालों को क्रिमिनल बना देते हैं, लोग सत्ता में होते हैं। आपने देखा है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो विपक्ष वालों को इतना कमजोर कर देते हैं, उसके सारे पैर में चप्पल भी नहीं छोड़ते उसकी। इतने केस लगाए थे, वही हुआ है आजम खान के साथ भी। आजम खान ने कोई भैंस चोरी की है किसकी? कौन करेगा? इतना बड़ा लीडर कोई भैंस चोरी करेगा क्या? उनको तो लगाना है केस। जमीन तो छीन सकता है बड़ा नेता। जमीन यूनिवर्सिटी बनाई, आरोप लगे हैं कि उसमें जो है तमाम लोगों की जमीन है, उनको जो है उचित मुआवजा पैसा नहीं दिया गया। जो यहाँ सत्ता में लोग आना चाहते हैं, उन लोगों ने केस किए हैं ताकि हम भी कहीं हमारी राजनीति चमके। अच्छा, अपने खुद को चमकाने के लिए। कोई किसी की जमीन नहीं हड़पता, कोई किसी की जमीन नहीं देता, कोई नहीं छीनता है। आप दे देंगे अपनी जमीन? आप मुझे बताएं, अगर 1 इंच जगह आप मुझे दे दो तो बताइए आप, कोई नहीं आता। लेकिन वहाँ के लोगों ने तो मुकदमे किए थे ना, मुकदमे कराए गए थे, ये नहीं उनसे कराए गए थे। अच्छा, दबाव में लेने के बाद, दबाव में लेकर, बिल्कुल। और जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं उन्होंने मुकदमे कराए थे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि समाजवादी की सरकार बन रही है, अखिलेश सीएम बन रहे हैं, नगर मंत्री बनेंगे आजम। भाजपा कह रही है कि हम जो है मुफ्त में लोगों को राशन दे रहे हैं, 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक।
गुंडा राज खत्म कर दिया है, कानून व्यवस्था बढ़िया कर दी है, जनता खुश है, राम राज चल रहा है, दोबारा से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है। तो भाई साहब वो कह रहे हैं ना, भाई मैं भी कह रहा हूँ मैं राजा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन मैं हो तो नहीं सकता ना। तो मैं अपनी तारीफ तो करूंगा मैं, लेकिन आम आदमी जमीन पे आके देखे ना, जमीन क्या कह रही, लोग क्या कह रहे हैं। भाई आम आदमी ये कुछ कहते हैं कि भाई हमें ये परेशानी, तो वो तो मानेंगे ना आप। क्या क्या परेशानी है तो लोगों? भाई साहब रोजगार नहीं है, खत्म, पढ़ाई खत्म, एक पैसे की पढ़ाई नहीं, सारे महीने के महीने फीस जा रही। शिक्षा खत्म है। क्या 1 रुपया माफ किया फीस का? 1 रुपया किसी से माफ कराया? कहा कि भाई आप 10 रुपये माफ कर दें, बराबर फीस जा रही बच्चों की, 1 पैसे की पढ़ाई नहीं है, पूरे साल खत्म हो गए। क्या है बताओ आप मुझे। पहले लोग क्या गैस फ्री हो रही है, लाइट फ्री हो रही है, कलेक्शन फ्री हो रहा है। भाई साहब 350 रुपए का 2014 में, आज भाई साहब 1000 रुपए, आज 300 रुपए का सिलेंडर हमें 1000 रुपए का दे दिया। क्या दे दिया भाई? कोई एहसान करा हमारे ऊपर? 60 रुपए का पेट्रोल उन्होंने 100 रुपए को दिया, कोई एहसान तो क्या नहीं हमारे ऊपर, या किया तो बताइए आप। सारा देश भेज दिया, सारे एयरपोर्ट भेज दिए, सारे रेलवे स्टेशन भेज दिए। भाई साहब बचा क्या आपके पास? LIC 900 रुपए LIC भेज दी भाई साहब। जो बिल 300 रुपए का आता था वो आज भाई साहब 1200 रुपए का बिल भर रहे हैं आदमी। क्या बात है, कहाँ से देगा भाई वो? क्या एहसान किया हमारे ऊपर? हमसे 500 रुपए लेके और तो आपको 100 रुपए दे दिए। क्या एहसान किया भाई हमारे साथ? लेकिन जनता मुद्दों पर वोट कहाँ करती है? वो तो जाति पर, धर्म पर, इन मुद्दों पर, और जो यूपी की पॉलिटिक्स जो रहती है। अनपढ़ हैं, जो लोग जाहिल हैं, जो बेकार लोग हैं, वही जो है जाति पे और हिंदू मुसलमान वोट करते हैं। ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें जाति से मतलब है, हिंदू मुसलमान से मतलब। हमें चाहिए विकास। विकास का मतलब क्या? रोड, पानी, लाइट, और क्या चाहिए? वो भी आप दे नहीं सकते। भाई हमें क्या चाहिए आप बताओ? शिक्षा चाहिए, वो आप दे नहीं रहे। शिक्षा का मामला तो बहुत ज्यादा खराब है। शिक्षा तो ये समझ लो आप बिल्कुल खत्म हो गई भाई साहब, बर्बाद हो गए लोग। सारे बच्चे घर में बैठे, उनको कुछ याद नहीं, पैसा बराबर दे दिया। अगर आप 1 महीना फीस जमा नहीं करेंगे, पैसे बट कुछ नहीं आने का, फिर काम कुछ नहीं होने का। बोले भाई अपने पैसे फीस जमा करो तब बच्चा आपका पढ़ेगा, और कुछ नहीं है भाई साहब, सारा पैसा दे दिया बस। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोगों की राय। भाई साहब आप बताइए क्या माहौल लग रहा है इस वक्त जनता में? समाजवादी गई है। समाजवादी का सब लोग समाजवादी को कह रहे हैं, क्या बात है? आजम खान जेल से जीत रहे हैं क्या? हाँ, जेल से जीतेंगे। अच्छा, हाँ, आपके इतने वोट जीतेंगे जो आज तक नहीं जीते। अच्छा, हाँ, बम्पर जीते, बम्पर जीत, और ज्यादा वोट, और बीजेपी की 10 सीटें भी नहीं आने की पूरी उत्तर प्रदेश में। क्या बात कर रहे हैं? देख लेना चाहता हूँ। अच्छा, 10 सीटें भी नहीं आएंगी। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ तो देख लेना। चलिए, तो यहाँ हम बात कर रहे थे, यहाँ चमरपुरा पर हम मौजूद थे, और ये शहर विधानसभा में ही जो है ये गांव आता है, और शहर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आजम खां जो जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम लोगों की हमने राय ली, और लोगों का कहना है कि आजम खां जो है वो जेल से ही चुनाव जीतने वाले हैं। देखना होगा कि किस तरह से जो है नतीजे रहने वाले हैं, किस तरह से जो है इस बार उत्तर प्रदेश में जो है आने वाले समय में कौन सी पार्टी जो है हुकूमत पर काबिज होगी। मेरे सहयोगी सरवन के साथ सुशील कुमार, रामपुर।